हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कॉन्टिन्यूसली कर ही रहे होंगे। सभी फ्रेंड्स का ब्रेनी वुमन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। गर्मियों में जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा ब्रेकफास्ट का इशू रहता ही है, तो बच्चे नई नई डिमांड रखते हैं। बच्चों ने बोला था आलू वड़ा बनाने के लिए, तो मैं आलू वड़ा बना रही थी। आलू को बॉईल करके उसको फ्राई करके सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के फिर बेसन में उनको डिप करके बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा। और घर के बने रहते हैं, इसलिए हार्मफुल भी नहीं रहते और नुकसान भी नहीं करते, तो इसलिए आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा घर पे। मेरा नाम साधना सिंह है। मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही मैंने यूपी टेट सी टेट सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। एमपी का ग्रेड 1 का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है और रिसेंटली मैं अभी भी प्रिपेयर कर रही हूँ एमपीपीएससी के लिए, और इसके साथ ही हाई लेवल टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप सभी जानते ही होंगे जो मेरे साथ कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं कि मैं अर्ली राइज़र हूँ। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, और जागकर सबसे पहले रिफ़्रेश होकर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। 1 से 2 घंटे की पढ़ाई हो ही जाती है डेली, और उसके बाद मैं है ना दोपहर में भी अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, अपने नोट्स बनाती हूँ। और थर्सडे के डे पर 9 मई को मेरी दिन की शुरुआत 5 बजने से पहले ही हो गई थी। ये वीडियो तो मैं आपको दिखा रही थी। जब मैं आ गई 10 मिनट रिफ़्रेश होकर, तब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैं ये अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी। इसमें मैं आज इंग्लिश पढ़ रही थी। इंग्लिश में मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रही थी, वोकैब। ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, उनको ही मैं रिवाइज़ कर रही थी। मैंने पहले ही नोट्स बना कर रखे हुए हैं, वही मैं पढ़ रही थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी आते हैं एग्ज़ाम में, वही मैं पढ़ रही थी। तो मेरी है ना पढ़ाई 2 से 4 घंटे हो जाती है डेली। उसके साथ ही मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। तो वो नोट्स जो प्रिपेयर करती हूँ वो मैं पढ़ाई में अपने ऐड नहीं करती। मुझे लगता है ये तो रिटन वर्क है। जो मैं लर्न करती हूँ ना, जो रिवाइज़ करती हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से क्या है, अभी घर में रह रही हूँ तो काम भी बहुत ज़्यादा है और चुनाव में ड्यूटी भी लगी है, तो 12, 13, 14 को मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरी चुनाव में ड्यूटी है इसलिए, और पढ़ाई भी कर भी नहीं पाऊँगी। पढ़ाई तो पॉसिबल ही नहीं है इसलिए। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े ही हैं, आप भी आगे बढ़ ही रहे होंगे, पढ़ाई कर ही रहे होंगे। सभी बहनों से जो हाउसवाइफ हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा, आप है ना, मोबाइल सभी के पास है आजकल। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास आजकल मोबाइल ना हो। तो ये मोबाइल बहुत अच्छा टूल है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। इस मोबाइल की वजह से ही मेरे बहुत सारी थॉट्स चेंज हुई हैं। इसकी वजह से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब मैंने इसी से सीखा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑडियो बुक आते हैं और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे चैनल हैं जो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और एजुकेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं जिसमें फ्री में बिना कोई पे किए हुए भी अच्छी से तैयारी की जा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से पढ़कर ही बहुत आगे बढ़ गए हैं और बहुत प्रोग्रेस भी उन्होंने कर ली है। इसके बाद मैंने 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद लगभग पौने 7 के समथिंग मैं ना नीचे उतर गई थी। सबसे पहले चिड़ियों को चावल डाले, मैंने पानी दिया। तुलसी माता बहुत सारी लगी हुई हैं, उनमें पानी डाला। इसके बाद ये ऊपर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने ये छोटा सा मिनी गार्डन, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है, उन्होंने बना रखा है, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए। और जब ग्वालियर में रहते थे ना, मेरी पूरी छत भरी हुई थी। गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हस्बैंड को। मैंने बहुत सारा मीठा नीम लगा रखा था, हस्बैंड ने अजवाइन भी लगा रखी थी, एटलीस्ट टमाटर, भट्टे, गुलाब, गेंदा, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे थे। जब हम आए वहाँ से 2022 में, तो सभी मोहल्ले वालों को दे दिए थे, अदरवाइज़ वो अपनी छत पर रहते तो सूख ही जाते, इसलिए हमने सारे इधर उधर दे दिए थे। कुछ गमले हम लेकर भी आए थे, लेकिन इतनी दूर था कि वो गमले रास्ते में ही टूट गए, तो फिर मैंने नए सिरे से तुलसी मैया नए गमलों में लगाई, क्योंकि घर में तुलसी माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो तुलसी माँ का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी भी जो मैंने गार्डनिंग कर रखी है ना, उसकी चिंता है मुझे, क्योंकि मैं अभी घूमने जाऊंगी 10-12 दिन के लिए, तो उनका ख्याल कौन रखेगा, वो मैं सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
इसके बाद ये थोड़ा बहुत सामान मेरा रह गया था लाने को, जो मैंने यहीं से मंगा लिया था। शुगर रह गई थी, चने की दाल, चाय पत्ती, मूंगफली के दाने, ये सब रह गया था। और ये मेरी छोटी बेटी थी, वो जो है ना पूजा कर रही थी। ये पूजा पाठ में थोड़ी एक्सपर्ट है, इसका पूजा करने में बहुत मन लगता है। वैसे तो मेरी दोनों बेटियां ही पूजा करती हैं, और मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ। तो मेरी कथा हो गई थी कंप्लीट, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी आप सभी के लिए भी। और मैं ये लास्ट में आरती कर रही थी। और आप सभी की मनोकामना ईश्वर पूरी करे, आप लोग भी आगे बढ़ें। जैसा भगवान ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा किया है, आप सभी के साथ भी अच्छा हो, आप भी अच्छा सोच पाएँ। सबसे पहले आप माइंड मेकअप तो कर पाएँ कि मुझे आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपन दूसरों की बातों में ना आए कि कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। सबसे पहले तो आप अपने में ही खो जाएं टोटली, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, और अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पूरा कंप्लीटली व्यस्त हो जाएं, जिससे आपकी लाइफ धीरे 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 बहुत अच्छी हो जाएगी। आप भी सोचोगे कि वाह, ये धीरे धीरे सब कुछ कैसे हो गया, ऐसा होता भी है। तो आप भी आगे बढ़ें। और इसके साथ ही मेरा फास्ट था, इसलिए मैंने अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। उसमें ये मूंगफली के दाने मैंने क्रश करके डाले हुए थे, रोस्ट करके हरा धनिया डाल दिया था। और ये मैं दही के साथ खाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगी इसका, उसके बाद मैं बच्चों को दूंगी, हस्बैंड को दूंगी, और मैं भी खा लूँगी। और ये मैंने खा लिया था। शाम को मैं कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ 4 बजे के समथिंग, और फिर मैं खाना ही खा लेती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं मीठे का व्रत रखती थी, लेकिन अभी मुझे बीपी की समस्या है, तो मैं अब नमक लेने लगी हूँ। इसलिए ये बुक मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, गुड वाइब्स गुड लाइफ, बहुत अच्छी बुक है ये। बहुत अच्छे विचार इसमें राइटर ने दिए हैं, बहुत अच्छी बुक है, लाइफ चेंजिंग बुक है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं है ना लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ती रहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, और वाकई में इन बुक्स से बहुत असर पड़ता है लाइफ में। हम आगे भी बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का जरिया मिलता है, लाइफ में कैसे डेवलपमेंट करना है ये सब हमें पता चलता है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग, सभी मेरी प्यारी बहनें पढ़ाई कर ही रही होंगी 2 से 3 घंटे, जो कि मैं भी इतना ही कर पा रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। कुछ भी समझ लें, काम, घर के काम, चुनाव की ड्यूटी, और व्यस्तता बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ गर्मियों में, तो ऐसी पढ़ाई हो पा रही। हाँ, लेकिन कॉन्टीन्यूअस हूँ मैं, डेली डेली पढ़ती हूँ मैं। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं बिना पढ़ाई के रही हूँ। 1 से 2 घंटे की पढ़ाई सुबह, उसके बाद दोपहर में, और फिर शाम में। इतना तो मैं 1-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे निकाल ही लेती हूँ। तो आप लोग भी निकाल ही रहे होंगे। ये शाम को मैंने आलू की कचौड़ियाँ बनाई थी, और ये मैंने छोटी छोटी 2 कचौड़ी भगवान जी के लिए निकाल ली थी भोग लगाने के लिए। और मैं जल्दी से बड़ी बड़ी बना रही थी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी।